हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी राज्य सरकार ने मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया है। इस मिशन प्रेरणा में 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें से पहला है आधारशिला मॉड्यूल। मैं आपके सामने आधारशिला मॉड्यूल की एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी दूंगा, जिससे आपको इस आधारशिला मॉड्यूल को समझने में आसानी होगी और आपको IVRS द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों के उत्तर देने में सहयोगी सिद्ध होगा। आधारशिला मॉड्यूल आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, आधारशिला हस्तपुस्तिका क्या है? इसमें कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। प्रश्न 2, आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। प्रश्न 3, आधारशिला किन कक्षाओं की दक्षता के लिए हैं? कक्षा 1, 2 और 3 के लिए हैं। प्रश्न नंबर 4, ARP क्या है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। प्रश्न नंबर 5, SRG क्या है? स्टेट रिसोर्स ग्रुप। प्रश्न नंबर 6, KRP क्या है? की रिसोर्स पर्सन। प्रश्न नंबर 7, SRP क्या है? स्टेट रिसोर्स पर्सन। प्रश्न नंबर 8, सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए कौन आता है? राज्य स्तर पर SRG टीम, जिला स्तर पर ARP आते हैं। प्रश्न नंबर 9, बच्चों के सतत एवं स्वाभाविक विकास का मूलाधार कौन से विषय हैं? भाषा और गणित। प्रश्न नंबर 10, आरंभिक परीक्षण का समय क्या है? सत्र के प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 11, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? 50 दिन की है। प्रश्न नंबर 12, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कब लगाना चाहिए? सत्र के प्रारंभ में, अप्रैल से जुलाई के बीच। प्रश्न नंबर 13, प्रारंभिक परीक्षण किन कक्षाओं हेतु निर्धारित है? कक्षा 1 से 8 तक। प्रश्न नंबर 14, फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होते हैं? 2, भाषा एवं गणित। प्रश्न नंबर 15, वादन की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। प्रश्न नंबर 16, भाषा का यांत्रिक पहलू क्या है? उच्चारण, लिपि, वर्तनी शुद्धता और सुलेख। प्रश्न नंबर 17, कक्षा 1 व 2 में भाषा विषय में सुनना के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 18, लर्निंग आउटकम्स को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 19, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या है? सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार लाने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 20, कौन सा आउटकम्स व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है? केंद्रित लर्निंग आउटकम्स। प्रश्न नंबर 21, भाषा के कितने पहलू हैं? पहला यांत्रिक, दूसरा भाव चिंतनात्मक। प्रश्न नंबर 22, गणित सीखने के सिद्धांत ELPS क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव, L फॉर लैंग्वेज, भाषा, P फॉर पिक्चर, चित्र, S फॉर सिंबल, संकेत। प्रश्न नंबर 23, सीखने की गति कौन सी अवधि में तीव्र होती है? जन्म से लेकर 8 वर्ष तक। 24, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में साप्ताहिक कक्षा कितने भागों में बटी है? 7 भागों में बटी है। प्रश्न नंबर 25, प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं? 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं। पहला सुनना और बोलना, दूसरा पढ़ना और लिखना, तीसरा भाषा संरचना और व्याकरण, चौथा कल्पना और सृजनशीलता। प्रश्न नंबर 26, भाषा की दक्षताओं के विकास का क्रम क्या है? LSRW, सुबोपली। L फॉर लिसनिंग, सुनना, S फॉर स्पीकिंग, बोलना, R फॉर रीडिंग, पढ़ना, W फॉर राइटिंग, लिखना। प्रश्न नंबर 27, सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है? पहला एक्सपीरियंस, अनुभव, दूसरा रिफ्लेक्शन, चिंतन और विश्लेषण, तीसरा एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, चौथा कंसोलिडेशन, निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 28, खुले प्रश्नों से क्या अभिप्राय है? क्यों, कैसे, अगर पर आधारित सवाल। प्रश्न नंबर 29, लिखने से पहले कौन सा अभ्यास जरूरी है? मांसपेशियों का अभ्यास। प्रश्न नंबर 30, पढ़ने की तैयारी हेतु कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। पहला प्रिंट चेतना का विकास, दूसरा ध्वनि चिन्ह संबंधी समझ। प्रश्न नंबर 31, लेखन विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। प्रश्न नंबर 32, गणित शिक्षण का बड़ा उद्देश्य क्या है? गणितीय सोच का विकास। प्रश्न नंबर 33,
प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम्स हैं? 5 आउटकम्स हैं। प्रश्न नंबर 34, सुनने का अर्थ क्या है? समझकर प्रतिक्रिया देना। प्रश्न नंबर 35, ध्वनि जागरूकता के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। वाक्य, शब्द, शब्दांश, वर्ण। प्रश्न नंबर 36, गतिविधि क्या है? सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर किए गए क्रियाकलापों की श्रृंखला को गतिविधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, गतिविधि के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। प्रश्न नंबर 38, गतिविधि के कितने मूल सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 39, अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? TLM आधारित। प्रश्न नंबर 40, ऑपरेशन लर्निंग में कौन कौन से तथ्य पर विशेष महत्व दिया गया है? भावनात्मक जुड़ाव पर। प्रश्न नंबर 41, गतिविधि के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित, TLM, ICT। प्रश्न नंबर 42, दीक्षा ऐप का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आता है? ICT में आता है। प्रश्न नंबर 43, शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 44, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कौन से चरण हैं? पहला रोचक प्रस्तावना 5 मिनट, दूसरा प्रत्यय अनुभव गतिविधियों एवं अभ्यास के अवसर 20 से 25 मिनट, तीसरा आकलन एवं समेकन 10 मिनट। प्रश्न नंबर 45, शिक्षण का लक्ष्य क्या है? वांछित लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 46, पठन विकास की गतिविधियाँ कितनी हैं? 6 हैं। प्रश्न नंबर 47, सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए कितने पहलुओं पर काम करना होगा? 3 पहलुओं पर, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन और मूल्यांकन। कक्षा प्रबंधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, छोटा समूह, बड़ा समूह, एकल। प्रश्न नंबर 49, बातचीत के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रकार के, सूची, प्रक्रिया, तर्क, कल्पना। प्रश्न नंबर 50, प्रेरणा तालिका क्या है? लक्ष्य, आकलन संकेतक एवं आकलन हेतु आवश्यक प्रश्नों का समावेश। प्रश्न नंबर 51, लर्निंग आउटकम के दूसरे नाम क्या हैं? अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। प्रश्न नंबर 52, शिक्षण योजना बनाते समय लक्ष्य का निर्धारण कैसे करेंगे? लक्ष्य वास्तविकता को ध्यान में रखकर तय किए जाएं जो छोटे छोटे उद्देश्यों में बटे हों। प्रश्न नंबर 53, आकलन हेतु लक्ष्य व संकेतक किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1। प्रश्न नंबर 54, पठन कौशल का आकलन किस तरह करते हैं? 2 तरीके से, मौखिक और लिखित। प्रश्न नंबर 55, गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन सी हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। प्रश्न नंबर 56, आधारशिला का उद्देश्य क्या है? बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों को शुरुआत से विकसित होने और गहरा व व्यापक होने देने का मौका एवं अभ्यास देना। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आपको आगे भी बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियाँ और आपकी समस्याओं का समाधान भी दूंगा। धन्यवाद।